सौभाग सौभाग हमारे द्वार हरि तुम आए, फूलों की बरसात साथ में सुरभि लाए, चरण रज पाने आज भक्त जन आए, भव सागर से पार उतरने सज्जन आए, सौभाग सौभाग हमारे द्वार हरि तुम आए, मैत्री भाव पवित्र स्रोत बहाने आए, भूले को सन्मार्ग आप दिखाने आए, निर्गुणता निर्वैर आप सिखाने आए, सौभाग सौभाग हमारे द्वार हरि तुम आए, निरहंकारी बाप ही हम आए, एक ओम अकाल आप से ही सब जाए, निराकार निर्वाण आपने ही उपजाए, सौभाग सौभाग हमारे द्वार हरि तुम आए, उद्धारक करुणा कर जग में आप कहाए, मुक्तिदाता राम सदा ने निज में पाए, सौभाग सौभाग हमारे द्वार हरि तुम आए। आप सौभाग्यशाली हैं बेटा, माँ हम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा चलकर हमारे द्वार तक आया। हम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा चलकर हमारे द्वार तक आया। अब तक हे परमात्मा मैं तेरे द्वार पर पड़ा था, कोटि कोटि जन्मों से तुझे पाने के लिए तेरा द्वार खटखटाता था। संसार ने मुझे छोड़ा, वैराग्य से मैं असंग हुआ, मैं कहीं न कहीं परमात्मा को पाने के लिए भूला भटका, मुझे नहीं मिला। हे परमात्मा मेरे सौभाग्य, आप चलकर मेरे द्वार तक आए। देखो बेटी, हे परमात्मा मैं सोता सोता बैठा बैठा जब आपको पुकारता तो आप चलकर आते, जब मैं चलकर पुकारता तो आप दौड़ कर आते, मैं दौड़ कर पुकारता तो हे परमात्मा आप प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हुए। आपकी ही परम कृपा, हे करुणा सागर, आपकी ही परम कृपा, आपकी परम कृपा के सिवाय हे परमात्मा मेरा और कोई नहीं हो सकता। हे परमात्मा अति भाव प्रवणता से अति भाव प्रवण होकर के इस करुणा सागर, इस कृपा सागर को अंतर में भरो बेटा, अंतर में भरो। ये चलकर आपके द्वार तक आया है। जैसे बरसात आती है तो बेटा घर के बर्तन सीधे करके वो खुद नहीं बढ़ता, आपको ही अपना पात्र सीधा करना पड़ेगा, आपको ही अपनी पात्रता तैयार करनी पड़ेगी। और जब आप परमात्मा के सानिध्य में विराजमान होंगे तो वो जरूर आपका अंतर पड़ेगा बेटा, जरूर आपका अंतर पड़ेगा। आध्यात्मिकों के वैर, क्रोध, जिद ये सब नहीं होते, आशा तृष्णा नहीं होती, लेकिन फिर भी लेश मात्र भी कभी होती है तो वो कैसी होती है? पानी में लकीर जैसी, पानी में लकीर दौड़ते गए और वो मिटती गई। और जो आध्यात्मिक हैं, सत्संगी हैं, उनकी मिट्टी में लकीर जैसी, मिट्टी में जैसे हम लकीर करते हैं तो हवा बहती है तो वो लाइन को मिटा देती है, लेकिन संसारियों की लिटी, संसारियों की लाइन, उनकी लिखाई
उनका वेर भाव आशा तृष्णा ये सब ताम्रपत्र की लिखाई है बेटी, पत्थर पर की लिखाई है, नहीं मिटती, जन्म जन्मांतर में नहीं मिटती, पुनर्जन्म में वापस आती है। वेर नहीं मिटता, आशा नहीं मिटती, तृष्णा नहीं मिटती, अहंकार नहीं मिटता, नहीं मिटता। यही मिटाने के लिए हमने जन्म धारण किया है, मनुष्य का जन्म धारण किया है, यही सब मिटाने के लिए। क्यों हम ना मिटाएं? हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है बेटा। आप चाहें तो पहाड़ तिनका बन जाए, चाहे आपके भवरोग, आपका भव दुख कितना भी बड़ा हो, यदि आप सानिध्य में हैं, आपका अनन्य भाव है, श्रद्धा है और धीरज है, तो वो तिनका बन जाता है, चला जाता है। आता तो है, सबके आता है, लेकिन भाव प्रवण है उनके, वो तिनका बन जाता है, तिनका बन जाता है। कबीर जी को किसी ने पूछा कि महाराज आप तो फकीर हैं, फकीरों को और क्या? एक दो चादर बुनकर कंधे पर डाली और निकल पड़े, बिकी तो बिक गई, नहीं बिकी तो घर वापस आ गए। महाराज आपकी ये खुमारी, आपकी ये मस्ती क्यों है आपके चेहरे पर? इतनी सारी खुमारी, इतनी सारी मस्ती आप पर कहां से आई? ये तो राजा रजवाड़ों के नहीं होती, बड़ों बड़ों के नहीं होती, ये मस्ती आप में कहां से आई? तब कबीर जी कहते हैं कि हे रत हे सखा, हे रत मुझे आश्चर्य है बेटा, ये मित्र, मुझे इस बात का मुझे भी आश्चर्य है। कबीरो गयो खोआए, कबीर तो गुम हो गया, अब नहीं रहा। तुम्हें आश्चर्य है, सही बात है, मुझे भी आश्चर्य है कि कबीर कहीं गुम हो गया, कबीर अब इस शरीर में नहीं रहा। कबीरो गयो खोए, सागर बनायो, सागर बूंद बन गया, सागर बूंद बन गया। सागर मिट करके बूंद बन गई, सागर बूंद में समा गई। सागर समायु बूंद में, किस विध कहो न जाए। बेटा, इस बूंद रूपी सागर में और सागर रूपी बूंद में मैं इतना मस्त हूं, इतना गौरवशाली हूं कि मैं अपनी मस्ती का बयान नहीं कर सकता। किस विध कहो न जाए, मैं बयान नहीं कर सकता बेटा, अकथ कहानी है, शब्दों में नहीं कही जा सकती। आप ही देख लो, आप ही देख लो। एक बार किसी मित्र ने कहा, सानिध्य के लिए आया था, उसने कहा महाराज मुझे कुछ कुछ ज्ञान दीजिए। उसे पता था कि शायद ये बोल करके कुछ ज्ञान देंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, मैं सुनूंगा और उससे मुझे मुझे कुछ मिलेगा। कबीर जी ने कहा, बेटा ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे पीछे पीछे आज रहो, दिन भर मेरे साथ रहो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कबीर जी आगे चल करके एक पहाड़ के पास रुके। पहाड़ के ऊपर से एक झोपड़ी में से वृद्ध सन्यासी को नीचे बुलाया। बड़ी मुश्किल से चल करके, बैठ करके, चल करके वो नीचे उतरे। उतर कर उन्होंने प्रणिपात किया। कबीर जी ने कहा वापस चले जाइए, वापस चले गए। उन्हें फिर वापस बुलाया, वापस आ गए। फिर वापस जाने को कहा, वापस चले गए। मित्र को लेकर कबीर जी और आगे गए। वहां उनका वर्कशॉप था, वहां कपड़े बुने जाते थे, कोई पंखा एसी वगैरह था नहीं। कबीर जी 3 घंटे तक पसीना बहा करके चादर बुनते हैं। ये मित्र बाहर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। वो देखता है कि ये पसीने से लथपथ कबीर जी क्या कर रहे हैं अब तक, ये तो अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम तो नहीं कर रहे, मुझे तो वो बोलकर ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वो इधर उधर बौखलाने लगा। कबीर जी वर्कशॉप को ताला लगाकर बाहर निकले। उन्होंने कहा, बेटा आज तो तुम दिन भर साथ में रहे, तुमने तो बहुत कुछ हासिल किया,
तुम्हें तो ज्ञान प्राप्त हो गया होगा बेटा। उन्होंने कहा महाराज, आप और हम तो कहीं स्थिर बैठे ही नहीं, और न ही कुछ बोलकर आपने शब्दों में मुझे ज्ञान दिया, तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा। कबीर जी ने गंभीर भाव से कहा, बेटा सिर्फ बोलने को ज्ञान नहीं कहते, सिर्फ बोलने से ही ज्ञान नहीं होता। तुमने नहीं देखा, तुमने सम्यक श्रवण किया होता, सम्यक दृष्टि तुमने होती, तो तुमने देखा कि जो वृद्ध साधु पहाड़ से नीचे उतरे, वापस गए, वापस आए, फिर ऊपर चढ़ गए, उन्होंने एक भी शिकायत की नहीं की। क्यों नहीं की? सहज जीवन, सहज जीवन। साधु की संसार के प्रति कोई शिकायत नहीं होती बेटे, साधु की संसार के प्रति कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो सहजता की मूर्ति है। सहज का स्वीकार ही ज्ञान है, और ज्ञान संसार में ही मिलता है। कबीर जी ने कहा, और आगे हम गए, तुमने देखा कि कबीर ने 3 घंटे तक पसीना बहा करके चादर बुनी, उसने न कोई हवा खाई, न अपना पसीना पहुंचा, और न ही उसके चेहरे पर कोई श्रम की, थकान की कोई लकीरें थी। बेटा तुमने देखा, तो श्रम भी ऐसे करो कि परमात्मा की प्रार्थना बन जाए, परमात्मा की स्तुति बन जाए, आराधना बन जाए। कोई शिकायत नारी नहीं होनी चाहिए। सांसारिक काम में कहीं भी तुम्हें शिकायत नहीं होनी चाहिए। बेटा तुम्हारी शिकायत क्यों हुई? तुमने ये सोच रखा था कि कबीर जी बोलकर ही ज्ञान देंगे। बेटा बोलना ही हर जगह वाजिब नहीं होता, हर जगह योग्य नहीं होता। बिना बोले, बिना बोले सत्य साध लेना है बेटा, बिना बोले सत्य का साधन करना है, बिना बोले कुछ नहीं बोलना है। क्यों बोले हम? कबीर जी कहते हैं, क्या बोलूं, क्यों बोलूं, मन मगन भया फिर क्यों बोलूं, क्या बोलूं, मन मस्त हो गया अंतर की फकीरी में, फिर क्या बोलूं और क्यों बोलूं, क्या वजह है मैं मुझे बोलना पड़े, क्यों बोलूं। बोलना ही हर जगह योग्य नहीं होता बेटा, बोलना जरूरी नहीं है। मौन आभूषण है जगत का, मौन सेवन करना ही ज्ञान प्राप्ति का एक प्रथम अध्याय है, उसकी योग्यता है बेटा। माँ कृष्णा माई, आनंद आश्रम की माँ कृष्णा माई, जिसने जीवन भर अलग जगाया और अपने स्वामी सदगुरु रामदास की शिष्या बनकर रही, उनकी बेटी बनकर रही। और माँ कृष्णा माई सहजता की मूर्ति थी, समर्पण की साक्षात मूर्ति, समर्पण की। माँ कृष्णा माई बचपन से भक्तिमती थी, आध्यात्मिक थी, संसार में वो कहीं मन नहीं रखता था, लेकिन छोटी उम्र में उनका ब्याह हो गया। उनके पति भी आध्यात्मिक थे। 1 या 2 बच्चों के जन्म के बाद शायद वो मृत्यु को प्राप्त हुए, और माँ दोनों बच्चों को अपने मैके में छोड़ करके 4-5 विधवा स्त्रियां एक कमरा किराए पर लेकर के और घरों के बर्तन मांजती थी, कचरा पोता करती थी, काम करती थी, नौकरी करती थी, और लोगों की नजरें उनके देह सौष्ठव पर टिकी होती थी। संसार की इस कुटिलता, संसार की इस नालायकी को वो भांपती थी, वो समझती थी, कैसे उगरे हम, कहाँ जाएं हम। उनके सगे संबंधी कई बार उनको कई बाबा साधुओं के पास ले गए, कई आश्रमों में ले गए,
कई जगहों पर ले गए कि बेटी आध्यात्मिक है, उसे कुछ बोध मिले, वो कुछ सीखे और अपना आध्यात्मिक जीवन गुजारे। हर जगह उनको असफलता ही मिली बेटा। कई लोगों ने उनके देश हॉस्टल को ही बखाना, उनकी आध्यात्मिकता को कभी नहीं सोचा, आध्यात्मिकता को कभी किसी ने नहीं जांचा। बहुत परेशान हुए। उनके एक नजदीक के संबंधी शायद मामा ने देखा कि महात्मा रामदास जी का आश्रम, आनंद आश्रम, जो बेंगलोर से दक्षिण में और मैंगलोर से उत्तर में, केरला में कोसरगढ़ में स्थित है, वहां पर बिटिया को ले जाया जाए और वहां उसको कुछ बोध मिले, वो सच्ची जगह है। वो संबंधी इस बिटिया को लेकर के रामदास जी के पास आते हैं। रामदास जी ने कहा, बिटिया तुम्हारी उम्र छोटी है, बहुत छोटी है, संसार तुम्हें कई बार मोह माया खींचेगी। यदि तुम अड़ग हो, अटल हो, तो अध्यात्म सेवन भी कर सकते हो। तुम्हें एक ही काम करना है, इस आश्रम के कामों में अपनी जात घिस देनी है, अपनी जात मिटा देनी है बिटिया। जात मिटा देना, अपना स्त्रीत्व खत्म कर देना, अपना स्त्रीत्व खत्म कर देना, अपना होनापन खत्म कर देना। बेटिया सेवा करो, नौकर की तरह, सहेली की तरह, मित्र की तरह, किसी भी तरह से, किसी भी भाव से आश्रम की सत्य भाव से सेवा करो बेटी। यही आपका तप है, यही आपकी साधना है और यही आपका ध्येय है, साध्य है और यहीं से बेटा आप उच्चासन प्राप्त करोगे। आप यही करो बेटा। यदि यहीं रहना है, कुछ पाना है, तो बेटा आज से यही काम करो। वो काम में लग गई, बहुत दुबली-पतली हो गई, मरणासन्न हो गई, बहुत दुबली-पतली, शरीर में ताकत नहीं रही, लेकिन काम करती ही गई, करती ही गई, करती ही गई, काम करती ही गई बेटा, काम करती ही गई। एक दिन स्वामी रामदास जी ने देखा कि बिटिया बहुत कुछ सहज बन गई है, उसका अहंकार करीब-करीब मिट गया है। उन्होंने कुछ क्रियाएं उनको बताई, वो ज़रूरी नहीं थी, लेकिन ज़रूरी लगती होंगी। स्वामी जी को उसे बताई, बेटा ये करो। और कुछ नहीं था, कमर सीधी रख करके ध्यान करना था। और वो ध्यान करते-करते बहुत कुछ आगे निकल गई, ध्यानस्थ होने लगी और सदगुरु ने कुछ सानिध्य में उसको बोध दिया और कहा कि बिटिया आपका वैराग्य और ज्ञान दोनों सहज हैं। सर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया आप पूर्ण हो, आप जाग गई हो, आपका संसार छूट गया है, गया कुटिल संसार बिटिया, कुटिल संसार मिट गया, बिटिया आप महात्मा हो। एक आश्चर्य की बात है, शायद ही किसी सदगुरु ने अपने मित्र को, अपने शिष्या को ये कहा होगा कि बिटिया तुम अपनी आत्मकथा लिखो। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो मलयाली जानती थी। मलयाली में किसी और पढ़ी लिखी लड़की को बोल करके लिखवाया, उसने लिखा और वो पुस्तक माँ कृष्णा माई के नाम से छपी। उसका सदगुरु ने, स्वामी रामदास जी ने स्वयं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और दुनिया को पढ़ाया कि समर्पण इसको कहते हैं, समर्पण इसको कहते हैं बिटिया, समर्पण। आप हमारे बीच यही नाम लेना एक अहंकार होता है, नाम नहीं लिया जाता, लेकिन एक माँ ने ऐसा ही जीवन दिया बेटा। समय रहने पर किसी कारण से करोड़ों रुपया फना हो गया, करोड़ों रुपया फना हो गया। वो अपने मैके में सोने के बिस्किट से खेलती थी, नगरपति की बच्ची थी। ससुराल भी एक बहुत बड़े अधिकारी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी थी, संभ्रांत कुटुंब की थी वो, सांगोपांग घर पर श्रीमंत थी, लेकिन काल ने, क्योंकि उनका परमात्मा पाना ही उनका ध्येय था, काल ने कुछ और ही सोचा। काल ने देखा कि इनको कुछ पीड़ा होगी तभी वो कुछ पाठ पढ़ेंगे, पीड़ा कुछ देकर जाती है बेटा। तो करोड़ों फना हो गए, उनकी ऑफिसें बिक गई, घर बिक गया, सारी संपत्ति बिक गई, कुछ नहीं बचा। अपने स्वजनों सहित किराए पर रहने लगी। और भी कुछ पैतृक संपत्तियां थी, वो भी बिकी नहीं बिकी, हाथ में कुछ नहीं आया बेटा। इस मां ने अपने काम वाली बहन के साथ कपड़े, लड़कियों के कपड़े, ड्रेस आस पास पड़ोस में, क्योंकि वो घरों को जानती थी, बेच करके 50 रुपये में, 50 रुपये के मुनाफे में कपड़े बेचे। और भी कई काम किए, और भी कई काम किए। 5 रुपया भी उनके पास नहीं था, बच्चों के पास चाय पीने को पैसा नहीं था। कई आपत्तियां झेली, लेकिन वो, उनके चेहरे पर इतनी खुमारी थी, कभी वो नहीं घबराई, कभी उनके चेहरे पर इन परिस्थितियों ने कभी दस्तक नहीं दी। उनका चेहरा कभी कोई पढ़ ही नहीं सकता था कि इतनी गंभीर परिस्थितियों में से गुजर रही। कोई चेहरा उनका नहीं पढ़ सकता था बेटा, खुमारी। वो यही कहती थी, हे सदगुरु, हे परमात्मा, आप जानो, आप ही मेरे भीतर में विराजमान है, आप ही मेरी हर परिस्थिति से वाकिफ हैं, तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं तो ओढ़कर सो जाती हूं, आप ही जानो, आप ही जानो। बेटा, समर्पण, सच्चा और संपूर्ण समर्पण, आप ही जानो। बेटा, कभी ये भी हुआ है कि कोर्ट में कुछ संपत्तियों के लिए केस चल रहे थे, उनके विरुद्ध में केस आने वाला था, उनके फेवर में आया बेटा। तो क्या जज में परमात्मा नहीं होता? और भी कई कई काम में परमात्मा ने उनको मदद ही की है बेटे। उन्होंने कहीं न कहीं परमात्मा से मदद मांगी, मदद मिली, और वो कभी नहीं घबराई। अपने स्वजनों के साथ आज भी घर का सारा काम करती हैं और बड़ी अच्छी खुमारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं बेटे। ये भी उतना ही मस्त फकीरी का, मस्ती का और सच्चे और संपूर्ण समर्पण का दाखिला है बेटा। समर्पण बेटा, माँ कृष्णा माई का समर्पण, समर्पण बेटा, समर्पण। समर्पण संसार की कटुताएं छुड़ाता है, संसार की बदियां छुड़ाता है, मोह माया छुड़ाता है, वैराग्य लाता है, असंग करता है, नरक छुड़ाता है वो, और सच्चे मार्ग पर ले जाता है। अंगुली पकड़ कर कहता है, बेटा ये है तुम्हारा घर। लेकिन जगत ये मानता है कि परमात्मा तो कहीं है ही नहीं, यह तो कहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तीर्थों में, मंदिरों में, मूर्तियों में कहीं पड़ा होगा। मूर्तिमंत होकर सामने मिले तो हम माने, बाकी तो है ही नहीं। कहाँ है परमात्मा? देखिए बेटा, लोहे में, पत्थर में, किसी धातु में, कपड़े में हम अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आरसी में क्यों देखते हैं? कांच में क्यों दिखाई देते हैं? उसकी पारदर्शिता है। तो जिसका मन पारदर्शी है, वो परमात्मा की कृपा और उसकी करुणा का भागी है। उसको भांप लेता है बेटा, जांच लेता है कि मेरी कृपा, परमात्मा की कृपा मुझ पर बरस रही है, उनकी करुणा मुझ पर बरस रही है बेटा, वो जान जाता है। लेकिन अधिकतर संसारी, जिनको संसार में सांसारिकता ने ढक रखा है, उन पर आवरण चढ़ाए हुए हैं, वो परमात्मा की, अपने मन की पारदर्शिता न होने से परमात्मा के इस कृपा का भागी नहीं बन सकते बेटा। उनको और भी कठिन तपस्या करनी होती है, कई कठिन कर्मों में से गुजरना पड़ता है, और ये व्यथा सहन करनी पड़ती है, और ये रास्ता बहुत कठिन होता है बेटा।
स्वामी रामतीर्थ को देखिए बेटा। आत्म संयम किसको कहते हैं? आत्म संयम, आत्म संयम। मद्रास यूनिवर्सिटी के गणित के प्रोफेसर थे बेटा। तीव्र वैराग्य से निकल गए वो, नौकरी छोड़ छाड़ कर। बच्चों पत्नी ने विरोध भी किया। उन्होंने कहा परमात्मा मेरे साथ है, अपने साथ है, कभी भूखा नहीं सुलाएगा बेटा। घर से निकल पड़े। एक बार संध्या काल हो गई, खाना कहीं नहीं मिला। बच्चों ने शिकायत की, पिताजी आप तो कहते थे कि खाना कहीं न कहीं से आ जाता है, पकवान भगवान भूखा नहीं सुलाते। इतने में ही मंदिर के आसपास में कोई बारात ठहरी हुई थी और मंदिर की थाल सजाकर भगवान को धरने के लिए, भगवान को खिलाने के लिए वहां कोई सज्जन आ गए और उन्होंने देखा कि ये साधुजन विराजमान है सपरिवार, उन्हीं को खाना खिला दिया। तब उन्होंने खाना खाया, परमात्मा का लाख लाख आभार माना। ये परमात्मा तेरी कृपा हमारे साथ है, तेरी कृपा हमारे साथ है बेटा। उनका आत्म संयम देखिए बेटा। वो अधिकतर अमेरिका के गांवों में ही रहे और ग्राम जनों को उन्होंने अध्यात्म का बोध दिया। एक बार स्वामी जी गांव के आसपास में, पड़ोस में कहीं गांव के तपोवन में घूमने के लिए निकले थे। कुछ लड़के खेल रहे थे वहां। वो उन सानिध्य सेवन करने वाले सज्जनों के ही बच्चे थे। उन बच्चों ने देखा कि ये साधु जैसा लगने वाला, फकीर जैसा लगने वाला, ये कोई मदारी जैसा, ये कोई और ही लगता है, क्योंकि उनके देश में ऐसा पहनावा उन्होंने कहीं नहीं देखा था। उन्होंने उन पर धूल फेंकी और किसी तरह उन पर ताने कसे और उनको थोड़ा सा परेशान करने का प्रयत्न किया। जब बच्चों ने घर जाकर ये बात की, जो लड़के ऐसा नहीं कर रहे थे या ऐसा करना पसंद नहीं कर रहे थे, उन लड़कों ने माँ बाप से कहा कि माँ पिताजी, ये जिन लड़कों ने ऐसा किया है तो ये मुझे हमें बुरा लगा है, आप ऐसा करिए, महाराज से क्षमा मांगिए। आज जब संध्या काल के बाद सब सज्जन सानिध्य में इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपने अपने बच्चों की करतूतों पर स्वामी जी से क्षमा मांगी कि महाराज माफ करिए, हमारे बच्चों ने आपको बहुत परेशान किया। देखिए स्वामी जी का आत्म संयम। उन्होंने कहा बेटा, मुझे तो किसी ने परेशान नहीं किया, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। सज्जनों ने कहा महाराज किया है, हमारे बच्चे गलत कभी नहीं कह सकते, आपको परेशान किया है ये हमें मालूम है। उस दिन स्वामी जी का यही व्याख्यान था। उन्होंने कहा बेटा, सुख दुख स्वीकार करना या न स्वीकार करना अपने ही हाथ की बात है, ये हमारी ही योग्यता है। मैंने इन बच्चों की करतूतों को बच्चों का खेल समझ करके उन्हें माफ कर दिया। मैंने कभी उसमें वो परेशान करते हैं वो परेशानी नहीं देखी। उन्होंने मुझे खेल खिलाया, मैंने सोचा बच्चों का खेल ऐसा भी होता है। मैं खेला, खुश हुआ और मैंने उसमें से कोई कटुता नहीं देखी। बच्चों के भोलेपन में मैं बह गया और मैंने उनको माफ कर दिया बेटा। माफ ही नहीं किया, मैंने उनकी कटुता को स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए बेटा, सुख दुख स्वीकार करना या न स्वीकार करना अपने ही हाथ की बात है, वो अपना ही आत्म संयम है बेटा, अपना ही आत्म संयम है। हम आत्म संयम न रखें तो मन इस शरीर को कहीं न कहीं भटका देता है, कहीं न कहीं ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ मनुष्य को नहीं होना चाहिए और वो आत्म संयम गुमा करके परेशान होता है बेटा। अपनी जिंदगी की सारी उपलब्धियां, साध्य भी खो देता है बेटा। महात्मा चतुर सिंह को देखिए बेटा। आंतरद्वंद्व, आंतरद्वंद्व का नियमन कैसे होता है? आंतरद्वंद्व बहुत बड़ा उदाहरण है बेटा। महात्मा चतुर सिंह महात्मा भूरीबाई के सदगुरु।
राजस्थान के नाथद्वारा के आसपास के रजवाड़ों में महाराजाओं के भी जागने की एक परंपरा थी। महात्मा गुमान सिंह, उनके शिष्य महात्मा चतुर सिंह, उनकी शिष्य महात्मा बुरीबाई, इन शिष्यों का सिलसिला चला। तो चतुर सिंह जी को उनके ननिहाल में कोई संतान नहीं थी, तो ननिहाल ने क्या रखा था कि भांजे, कभी न कभी हम इस घर संपत्ति के राजमहल के लिए आपका ही राज्याभिषेक करेंगे, राजा के रूप में आपको ही हम स्वीकार करेंगे। कह तो रखा, लेकिन कालक्रम से उनके मामा मामी को, उनके कुटुंबियों ने उनको भड़का दिया कि ये अपने परिवार, अपने खानदान की संपत्ति ये दूसरे गोत्र का, दूसरे परिवार का ये भांजा क्यों खाए? हमारी संपत्ति तो हमारे पास ही रहनी चाहिए। उनके कान भरे और मामा मामी को भड़का दिया। तो यही हुआ कि महाराजा चतुर सिंह को आमंत्रण नहीं मिला और राज्याभिषेक कुटुंब के किसी लड़के को करा दिया। भरत जैसे बेटे को मौसा ननिहाल से नहीं बुलाया, भरत को भी नहीं बुलाया और राज्याभिषेक हो गया बेटा। तो ऐसी ही बात है कि महाराजा चतुर सिंह को नहीं बुलाया गया। जब चतुर सिंह जी को पता चला कि मुझे नहीं बुलाया गया और एक कुटुंबी ने राज्याभिषेक करा लिया, तब बहुत दुखी हुए। दुखी इसलिए भी हुए कि ये बात जाहिर की हुई थी कि भांजे तुम्हें राज्याभिषेक कराया जाएगा। बहुत दुखी हुए। वो दुखी हो करके विवल हो गए। उनका दुख स्वयं देखा नहीं गया। वो इधर उधर भटकते, कहीं बैठे रहते, खाने पीने में, रहने में, किसी से मेल मिलाप में उनका मन ही नहीं लगता था। ज्वालाएं निकलने लगती थी अंदर से, प्रतिशोध की ज्वालाएं। किसी ने कहा कि भैया ऐसा करो, महात्मा गुमान सिंह के वहां जाओ, ये सदगुरु हैं, ये आपकी बात समझेंगे और आपको ज्ञान देंगे। आपकी सारा जो अंतर्द्वंद्व है, आपका जो उद्वेग है, वो शांत हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। महात्मा गुमान सिंह के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके महात्मा चतुर सिंह बैठ गए। चतुर सिंह को महात्मा ने पूछा, वो भाप गए कि इसका प्रश्न यही है। उनको भी मालूम था। उन्होंने कहा कि बेटे, तुम राज्य से वंचित हुए हो, चतुर सिंह से वंचित नहीं हुए। तुम्हारा चतुर सिंह तो अभी भी बैठा है तुम में। वो जब तक है तुम में, तब तक बेटा तुम सब कुछ हो। तुम्हें राज्य से ऊपर की चीज चाहिए? बोलो बेटा। राज्य सिंहासन से, राज्याभिषेक से ऊपर की कुछ चीज चाहिए? उन्होंने कहा, जी हाँ चाहिए, और वो जब मिलेगी तभी मेरा प्रतिशोध शांत होगा। मैं इन राज्याभिषेक किए हुए लोगों से कुछ ऊपर बनना चाहता हूं, तभी वो हारेंगे, थकेंगे और वो नीचा देखेंगे और मैं ऊपर की चीज हासिल करूं। तब भी उनमें प्रतिशोध था, उद्वेग था, उनमें अंतर्द्वंद्व था, उसका नियमन नहीं हो रहा था। लेकिन सामने महात्मा गुमान सिंह थे। उन्होंने क्षण भर में उनका सारा अहंकार छीन लिया। बेटे देखो, उनके सर पर हाथ रखा, सारा उद्वेग शांत हो गया। विनम्र हो गए और रोने लगे कि महाराज, एक ही काम करिए, मुझे सत्य खोजना है, मुझे परमात्मा पाना है, जो इन कोटि कोटि रजवाड़ों से भी ऊपर की चीज है, जिसे पाने के बाद पाने योग्य कुछ भी नहीं बचता। महाराज, वो परमात्मा दीजिए, मुझे जागृति दीजिए, मुझे अपना साथ दे दीजिए, कृपा करिए महाराज। यही हुआ। कुछ सानिध्य सेवन करने लगे,
महाराज उनको बोध देने लगे। अति तीव्र वैराग्य की अवस्था में उन्होंने संसार तो छोड़ दिया था, उनका अहंकार चला गया और वो बोध पा गए, उनको बोध हो गया, बुद्धावस्था में पा गए, वो जागृत हो गए। महात्मा चतुर सिंह, तब से महात्मा चतुर सिंह बहुत बड़े राजमहल के मालिक थे, बहुत बड़े रजवाड़ा के मालिक थे, लेकिन वो सादा गांव का जीवन जीने लगे और अध्यात्म सेवन करने लगे। वहां आसपास के लोगों में दूर दूर की जगहों पर उन्होंने धुनी दिखाई, अलग दिखाई और कार्यक्रम से महात्मा भूरीबाई भी उनकी शिष्या बनी। महात्मा चतुर सिंह अंतर्द्वंद्व, बेटा अंतर्द्वंद्व का जब नियमन हो जाता है तब सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं बेटा। अंतर्द्वंद्व, सारा प्रतिशोध मिट जाता है, सारा अहंकार मिट जाता है, अपना उद्वेग मिटा देना है। अपना उद्वेग खत्म कर दीजिए बेटा, अपना उद्वेग खत्म कर दीजिए और परमात्मा के श्री चरणों में धर दीजिए। आपका अंतर सुरक्षित रहेगा, आपका साध्य सुरक्षित रहेगा बेटा। हाँ, अंतरा समझिए। आज लड्डू कल को रोटी, आज लड्डू कल को रोटी, फिर तो खाना राम है बेटा। आज सत्य सेवन हो रहा है, सदगुरु का सानिध्य मिल रहा है, कल समझो रोटी मिले, सदगुरु की उम्र हो जाए, वो बोल न सकें, सानिध्य भी न दे सकें, फिर तो खारी राब है बेटा, वो भी आप न पा सकें, ऐसा भी हो सकता है। तो जब है तो उस सानिध्य का बेटा सेवन कर लो। आज लड्डू कल को रोटी, फिर तो खारी राब है, त्याग कर भोगे तो तेरे, भोग में भी त्याग है बेटा। संसार इस तरह से छोड़ो कि उसमें भी भोग है, इस तरह से भोगो कि उसमें भी त्याग है। भोग कर त्यागो, त्याग कर भोगो, वहां समत्व भाव से संसार को पहचानो, संसार में जियो। संसार आपका नहीं है बेटा, छोड़कर सारा जगत तू समझ तेरे पास है। संसार जब तक नहीं छूटता तब तक वो दूर दूर लगता है, लेकिन जब आप जागृत हो जाएंगे तो वो आपका बच्चा लगेगा और आपके पास ही रहेगा। इसलिए ये मत सोचो कि संसार छोड़ने के बाद संसार कहीं चले जाने वाला है, वो आपके पास ही रहेगा बेटा। पास है उसमें समझ तेरा ठिकाना खास है, वो पास तो रहेगा लेकिन तेरा ठिकाना, तेरी स्थिति जागृति की होगी बेटा। तू संसार से असंग ही रहेगा। काल फकीरा जावे बिरथा, पल पल तेरा जागे। हे मित्र, फकीर अवस्था में जियो, फकीर अवस्था में जियो। हे मित्र, तेरा समय काल एक एक क्षण जा रहा है, उसको मत जाने दो। एक ही पल में परले होवे, एक ही पल में जागे। एक पल में, क्षण में प्रलय भी हो सकता है और एक क्षण में तू जाग भी सकता है बेटा। दोनों बातें हैं, एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है। गिरना चाहते हो या चढ़ना चाहते हो बेटा, निर्णय आपको करना है। वृथा मत दौड़े जगती में, वृथा कर्मन त्यागे। संसार में इतना व्यर्थ भी मत दौड़ो और संसार में इतने कर्म भी मत करो कि थक जाओ बेटा। कोटि जन्म गंवाए अब तो पल पल हरि संग लागे। करोड़ों जन्म आपने घुमा दिए, कोटि कोटि जन्म यही किया, आए गए, आए मरे गए, आए मरे फिरे बेटा। क्यों क्यों संसार में इतना घूमे, क्यों संसार में इतना परेशान हुए? हरि के संग क्यों नहीं लगे, सदगुरु का संग क्यों नहीं किया? हरि कृपा की छाव में पल पल जगत विश्राम कर ले। ये संसार सदगुरु के सानिध्य में रहो और वहां पल पल सानिध्य भी सेवन करो और एक क्षण विश्राम भी कर लो बेटा। कोटि जन्म आया गया तू श्रांत, अब उद्धार कर ले। अनेक जन्म आया गया, अब अपना उद्धार करो बेटा। प्रकट तरनी तैर कर संसार सागर पार कर ले। प्रकट ब्रह्म तुम्हारे सामने है, उसकी नैया में बैठ करके
इस संसार सागर को पार करो बेटा, तुम्हारे सामने है। इस नाव की गति को पहचानो, वो दरिया के भंवर में से निकालेगा। कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, आपको सरलता से इस संसार की कठिनता से वो निकालेगा बेटा। मिला है मौका सफर में, नाम का पाथे बदले। बेटा सतनाम, परमात्मा के नाम स्मरण का पाथे, यानी अपना टिफिन, अपने मार्ग का बाथा भर लो बेटा। एक ऐसी सफर कर, करनी पड़े ना फिर कभी। सफर करो तो ऐसी करो, सानिध्य सेवन करो तो ऐसे कैसा करो कि फिर करना ही न पड़े। एक ऐसा कर्म कर, करना पड़े ना फिर कभी। कर्म करो तो ऐसा करो, सानिध्य आध्यात्मिक कर्म करो कि वो कभी करना ना पड़े। आध्यात्मिक कर्म को अकर्ता भाव कहते हैं बेटा। जाग कर देखा न जग को, खोजते हरि को सभी। जाग कर जब संसार को देख लिया, संसार नहीं है, संसार मेरा बच्चा है, संसार क्यों दुखी हो, संसार क्यों दुखी हो, इस भाव से जब जाग कर संसार को नहीं देखा और देखा तो उसके प्रति करुणा ही हुई। हरि जगत में है भला, ना जगत है हरि में कभी। परमात्मा सृष्टि में समाया हुआ है बेटा, उसको समझना है, सृष्टि में ही उसको पाना है। वो मूर्त रूप में, तीर्थों में, मूर्तियों में कहीं नहीं मिलेगा, उसको सृष्टि में ही पाओ। सृष्टि सदगुरु का देह है, मूर्तिमंत है, उसके अंदर वो जागा हुआ रोम, वो रोम में आत्म प्रकाशित भाव से विराजमान है बेटा। स्वार्थ भरी सगाई जग में, तेरा कोई कहीं न जीवा। सारा संसार स्वार्थ की सगाई है बेटा, तेरा कहीं कुछ नहीं है, वहां कोई स्थान नहीं तेरा। सबकी अपनी अपनी साखें, तू तो आप पराया जीवा। सबकी अपनी अपनी धाक है, अपनी अपनी संसार में इंप्रेशन है। तू तो बेटा निर्भर किसी तरह से अपना जीवन बिना जड़ के पेड़ की तरह जी रहा है, पराया जीवन जी रहा है बेटा। देह न तेरा, कर्म न तेरा, ना रोटी का टुकड़ा जीवा। देह नहीं तेरा, कर्म नहीं तेरा, रोटी का टुकड़ा भी बेटा तेरा नहीं, परमात्मा का दिया हुआ है। तो जीवा, जीव तेरा कौन है वहां? खड़ा रहे तू आप खुद ही से, घिरा उठावे कोई न जीवा। तुम्हारी कवच से तुम खड़े हो, खड़े रहो, सावधान, सदगुरु के सानिध्य में रहो बेटा, सावधान। तो तुम्हें संसार नहीं उठाएगा, सदगुरु का सानिध्य तुम्हें उठाएगा और अपने आप में समा देगा बेटा। बेमतलब की बातें करके मन को तू मत फुसला भाई। ये राहगीर, तू बिना मतलब की मन को फुसलाने वाली बातें, सांसारिक बातें मत कर। अपना घोड़ा खेल तमाशा करने मत दौड़ावे राही। अपने मन बुद्धि को अपनी इच्छा, आग्रह और आसक्ति का पोषण करने के लिए व्यर्थ मत गंवाओ, उसको सानिध्य सेवन करने में लगाओ। उल्टी गिनती करके उल्टा मार्ग मत दिखलावे राही। उल्टी गिनती करके तुम संसार में मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा, ऐसा मत डराओ। अध्यात्म सेवन करो और अजर अमर हो जाओ। पार पड़े तो पल में पावे, श्रद्धा धैर्य न खोवे राही। यदि पार पड़ो, संसार सागर पार हो जाओ, सामने किनारे चले जाओ, तो समझो और तुम्हें श्रद्धा और धैर्य है तो परमात्मा तुम्हारा है बेटा। अपाहिज अशक्त अश्व को, चालक चाबुक को मत मार बेटा। अपाहिज बीमार और अशक्त इस घोड़े को चाबुक से मत मारो। शरीर को इतनी तकलीफ भी मत दो बेटा, माँ इतनी तकलीफ मत दो कि वो इस बीमार घोड़े की तरह, घोड़ा गाड़ी में सवार इस घोड़े की तरह परेशान हो जाए बेटा। घोड़े, घोड़ा गाड़ी वाले को सब पूछते हैं, कितना किराया लोगे, मुझे यहाँ ले जाओगे? बेटा घोड़े को कोई नहीं पूछता, घोड़े को कोई नहीं पूछता कि तुम्हें मुझे खींचने की ताकत है, तुम भूखे हो क्या खाया हुआ है, तुम्हारी ताकत है बेटा, कोई नहीं पूछता। पीटा
मरा मरा गाड़ी को खींच उतारा पार, मरते मरते भी उसने गाड़ी को खींचा। दिल में पसीजा कहीं किसी का, मौत हुई हर बार, हर बार, हर यात्री को खींचते हुए वो बेचारा मर गया। शरीर से, श्रम से बार बार मरा वो। स्वार्थ में ना दृष्टि पाया, स्वार्थ में ना दृष्टि पाया, पराधीन संसार, मन बुद्धि से के अधीन पराधीन संसार, कभी दृष्टि नहीं पाया। सदगुरु के सानिध्य में रह करके वो ये दृष्टि नहीं पाया कि अपाहिज घोड़ा मुझे खींच रहा है, संसार को खींच रहा है, ये शरीर संसार को ढो रहा है। इतना अपाहिज, बीमार, वृद्ध शरीर शरीर संसार को खींच रहा है। बेटा, इस मन बुद्धि के अधीन ये संसार ने, स्वार्थी संसार ने इस बात को कभी नहीं समझा बेटा, और कभी नहीं समझेगा। सरलता से मिले उसको हमेशा आप ठुकरावे। बेटा, सरलता से सदगुरु मिल जाता है तो आप उसके सानिध्य को ठुकरा देते हैं। अरे ये तो वो, उसका बेटा, वो काम करने वाला, वहां रहने वाला, ये तो वो, शरीर से, काम से, नाम से, ठाम से सब जानते हैं। उसके अंतर को कोई नहीं पढ़ता मां, उसके अंतर को कोई नहीं पढ़ता। कोई कोई पारदर्शी ही पढ़ सकते हैं। सरलता से मिले उसको हमेशा आप ठुकरावे। कठिन पाना जिसे उसके लिए तू रोज अकुलावे। जो नहीं मिलता है उसके लिए तू रोज आकुल व्याकुल होता है, और जो सामने उपलब्ध है सरलता से, उसको तुम ठुकरा रहे हो। बनाया है जिसे आसान हरि ने, क्यों न तू पावे। परमात्मा इतना आसान है, सरल भी है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंतर में है, तो तुम क्यों उसको प्राप्त नहीं करते। सहज है, सरल है, पावन है, यही हरि घर कहा जावे। सहजता, सरलता, पवित्रता, यही परमात्मा का घर है। बेटा, यही आप में सहज विराजमान है, यही सदगुरु का सानिध्य है, सदगुरु का आशीर्वाद है, आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है बेटा। हाल का बन हमेशा साथ है, हमेशा आपके साथ है, था और रहेगा। बस सहजता से उसको समझिए, प्राप्त करिए, और सुख शांति आनंद प्राप्त करिए बेटा।